अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंस आइडेंटिटी ऑफ इंडिया के बारे में हम बताना चाहते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का महत्व आज हम कल्याण में बताने जा रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। शीर्ष में गहरा केसरिया रंग है। रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। हरा रंग देश के शुभ विकास और उज्ज्वलता को दर्शाता है। इसका प्रारूप सारनाथ के अशोक के शीश स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज श्री पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। भारत की राष्ट्रीय भाषा। भारत की कोई भी घोषित राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है तथा राज्य सरकार अपनी आधिकारिक भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र सरकार ने अपनी कार्य के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत सरकार ने 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। मोर की पूंछ उनके शरीर की लंबाई का 60% होती है। नर मादा से अधिक रंगीन होता है, जिसका चमकीला नीला सीना और गर्दन होती है और अति मनमोहक कान से हरा 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है। मादा भूरे रंग की होती है, नर से थोड़ा छोटा और इसमें पंखों का गुच्छा नहीं होता। राष्ट्रीय पुष्प निम्बो यूसिटेरा गैटा यानी कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्र पुष्प है और प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है और यह अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मौलिक प्रतीक है। राष्ट्रीय पेड़। राष्ट्रीय पेड़ भारत के बरगद का पेड़ फाइकस पैंग्लोसिस, जिसकी शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्सों में एक नए पेड़ समान लगने लगती है। लंबे जीवन के कारण इस पेड़ को अंशुमान माना जाता है और यह भारत के इतिहास और लोक कथाओं का एक अविभाज्य अंग है। आज भी बरगद के पेड़ को ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है और गांव की परिषद इसके पेड़ की छाया में बैठक करती है। भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान अनेक अवसरों पर बजाया जाता है। राष्ट्रीय गान के सही संस्करण के बारे में समय समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। इनमें वे अवसर जिन पर इसे बजाया जाना चाहिए और इन अवसरों पर उचित गौरव का पालन करने के लिए राष्ट्रीय गान को सम्मान देने की आवश्यकता के बारे में बताया जाता है। स्वर्गीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जन गण मन के नाम से प्रख्यात शब्द और संगीत की रचना भारत का राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह। इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। राष्ट्रीय नदी गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो पर्वतों, घाटियों और मैदानों में 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी के नाम से बर्फ के पहाड़ों के बीच जन्म लेती है। इसमें आगे चलकर अन्य नदियां जुड़ती हैं जैसे कि अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा। यह लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हिस्सा है। गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलकर अपनी यात्रा पूर्ण करता है। राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु राजसी बाघ तेंदुआ टाइगर्स धारीदार जानवर है। इसकी मोटी पीली लोमचंद का कोट होता है जिस पर गहरी धारीदार पट्टियां होती है। लावण्यता, ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत के राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया है। भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की
सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचाया गया है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान जनगण मन के बराबर है। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया था। 24 जनवरी 1950 को इस गीत को मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय फल। यह फल आम। राष्ट्रीय फल आम। यह फल विटामिन ए, सी तथा डी का एक समृद्ध स्रोत है। अलेक्जेंडर ने भी इसका स्वाद चखा है और मुगल बादशाह अकबर ने भी बिहार के दरभंगा में 1 लाख से अधिक आम के पौधे रोपे थे, जिसे अब लाठी बाग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंहासन की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया इस सिंहासन के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। फलक के मंडूकोपनिषद का सूत्र है सत्यमेव जयते, जो देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ओम